चलो यहाँ देखो, आज हम लोग मैटर का पार्ट सेकंड वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेम्परेचर के बारे में। अब तुम्हारे मन में आएगा कि टेम्परेचर पढ़ते पढ़ते करने लग रहा, टेम्परेचर पढ़ते पढ़ते मैटर पढ़ते पढ़ते अब टेम्परेचर कहाँ से पढ़ाने लगे? मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैटर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, टेम्परेचर कहाँ से आने पढ़ने लगे? तो यहाँ देखो, मैटर में भी क्या पढ़ रहे थे कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। हाँ, तो मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। जैसे कि पानी क्या बन सकता है? भाप बन सकता है, गैस बन सकता है। तो तुमको पता होना चाहिए ना कि पानी कौन से टेम्परेचर पे क्या है, खौलेगा और भाप बनेगा। ऐसे थोड़ी है कि तुम गैस चालू की या पानी उड़ गया पूरा, होता है? तो ये इसी कारण हम लोग टेम्परेचर को पढ़ते हैं। समझ गए? इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं ना, उसी फेज में आता है टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो, अब ये टेम्परेचर को बदलने वाला यूनिट है। तुमको कोई भी यूनिट पूछे एग्जाम में याद रखना है। मेनली केल्विन और सेल्सियस ही पूछेगा, लेकिन ये सब भी याद रखना है। ठीक है, और तुमको तब भी बिल्कुल याद रखना है, तुम्हारे में भी है। C/5, इस फार्मूला याद कर मेरे साथ, ये अपने से बनाए हुए फार्मूला। C/5 F माइनस 32/9 K माइनस 273/5 R/4। अब तुमको लग रहा होगा बड़ी हार्ड फार्मूला है ना? कुछ नहीं। CS के नाम सुने हो? चेन्नई सुपर किंग, वो याद नहीं रखना है, पढ़ाई में याद रखो। तो वो याद करो, CFKR। CF चेन्नई फुद्दू कोलकाता राइडर्स। चेन्नई फुद्दू कोलकाता राइडर्स। बस यहाँ पे लिखो, चेन्नई फुद्दू कोलकाता राइडर्स। लिख दिए? हाँ। बस एक लाइन से लिखना है। अब नीचे भी लिखना है 5-9-5-4 5-9-5-4। फिर पहले वाले में कुछ नहीं, दूसरे वाले में कुछ नहीं है। इसमें है -32 है, इसमें है -273। याद हो गया फार्मूला? अपने से भी करोगे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला है चेन्नई फुद्दू कोलकाता राइडर। CFKR 5-9-5-4, इधर -32 इधर -273, सब इक्वल टू एक दूसरे के। समझ में आ रहा है? एक टेम्परेचर कन्वर्जन स्केल हो गया है। एक तरीके से इस फार्मूला का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी किस में बदल सकता है। हाँ, अब स्पेशली तुमको इसमें से याद रखना है, ये सवाल आएगा, जरूर आएगा टेस्ट में, देख लेना इस बार। केल्विन और सेल्सियस वाला एकदम स्पेशली तरीके से तुमको याद रखना है। ये तो याद हो जाए ठीक है, लेकिन ये वाला तो एकदम याद रखना है कि K बराबर क्या होता है? C+273। मतलब केल्विन बराबर होता है सेल्सियस +273 डिग्री। ठीक है ना? अब बच्चा समझता है कि C बराबर तक K +273 तो नहीं होता होगा। नहीं, K बराबर C+273 होगा। तो C कैसे निकलेगा? K माइनस 273। अब याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे केल्विन बड़ा होता है सेल्सियस से। केल्विन बड़ा होता है सेल्सियस से। अब तो अब ये भी भूल जाए तो ये फार्मूले भूल जाता है बच्चा लिखने कि K बराबर C+273 होता है कि C बराबर K +273 होता है। लग रहा है ना? अभी नहीं लग रहा है। अचानक से सब चीज़ पढ़ लोगे तो भूल जाओगे। तो कैसे याद रखें? तो KBC का नाम सुने हो? KBC तो K में क्या है? K कैसे आएगा? जब B में क्या जोड़ोगे? C। मतलब B क्या है? 273 + C। तो K बराबर 273 + C। समझ में आ रहा है? तो ये फार्मूला याद रखना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, आइए हम बताएंगे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, आइए इधर एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए इसका इस्तेमाल, आइए MCQ बनाते हैं। यही क्वेश्चन आएगा, चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल एंड टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल टेम्परेचर मतलब तुमको केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन में कोई वैल्यू दिया रहेगा, एग्जाम में बोलेगा कि इसको सेल्सियस में बदल के देखो क्या होगा। सेल्सियस में बदलना, केल्विन में दिया है, तुमको क्या चाहिए? सेल्सियस में चाहिए। ठीक है ना? तो जब भी केल्विन और सेल्सियस के बीच में सवाल आए तो तुमको फार्मूला क्या याद होना चाहिए? KBC वाला फार्मूला, K बराबर C+273 होता है। केल्विन में दिया है, किस में चाहिए? सेल्सियस में। तो सेल्सियस में का फार्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर K-273। ठीक है ना? तो C चाहिए, सेल्सियस में चाहिए। K का वैल्यू कितना दिया है? 293। अब -273 पहले ही से है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 293 -273 कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरीके से नीचे वाला बदल के दिखा सकते हो तुम लोग, घर पे अपने से भी बदलना। देखो बता रहे हमको केल्विन में दिया है, किस में बदलना है? सेल्सियस में। हटा, हम सवाल चेंज करते हैं।
इसको सेल्सियस बना दिए, इसको तुम केल्विन में बदल के दिखाओ। सेल्सियस दिया भाई भेज, इसको केल्विन में बदल के दिखाओ। तो हमको पता है K बराबर- केबीसी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर सी प्लस प्लस 273 हो गया। हाँ ठीक है, हो गया। अब तुमको क्या पूछ रहा है, केल्विन पूछ रहा है ना, केल्विन में चाहिए तो केल्विन चाहिए तो इधर जो चाहिए उसको उधर ही इधर लिखेंगे, लिख दिए 470 प्लस 273। 273। मतलब इसे समझ गए, अगर हमको केल्विन में वैल्यू चाहिए तो सेल्सियस को जोड़ना पड़ता है 273 से, और सेल्सियस का वैल्यू चाहिए तो केल्विन में से 273 घटाना पड़ेगा। अब समझ गए ना, बन जाएगा। अपने से भी बनाना एक दो बार, ठीक है, बिना देखे बनाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया सेल्सियस, इसके लिए सब हो गया। अब हम बता रहे हैं, लेकिन अब हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये फार्मूला आप कैसे ला दिए, इससे तो हम बता रहे हैं। हम बोले कि सब आपस पांचों अपने आप में बराबर है, तो ये c/5 को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, k - 273/5। 5 घट गया, तो फार्मूला यही से निकला है, k बराबर c + 273 या c बराबर k - 273 हो गया। चलो और हम बता रहे हैं, फ़ारेनहाइट। अगर हमको तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए ना, तो ये है। हाँ, हम अपने से एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए कि मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 20 डिग्री तो बहुत कम हो गया, हम इसको लेते हैं, मान लो कि 410 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और तुम इसको है ना फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाओ, तो तुम फार्मूला लिखोगे c/5 = f - 32/9। अब तुमको क्या दिया हुआ है, सेल्सियस, तो यहाँ पे 410 लिख दोगे, 410/5। यहाँ पर क्या f - 32/9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब इसे f निकल जाएगा, बस इसी तरीके से घुमाते रहेगा, तब कितना भी टफ बना ले निकल जाएगा सवाल, ठीक है ना। चलो फ्रीजिंग पॉइंट, अब कुछ पॉइंट यहाँ है, इसको याद रखना है एकदम। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं जमांग बिंदु, मतलब पानी कितना कितना डिग्री या कितना केल्विन पे जम जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा, कितना पे बनता है। तो बोलोगे तुम सिर्फ एक सेल्सियस में याद रखो, हर एक चीज क्या याद रखो, सेल्सियस में। अब बाकी सबको कन्वर्ट करके अपने केल्विन में बदल देना। तुमसे पूछेगा पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम याद रख लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा 11th में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना पे जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना पे जमता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब पूछे केल्विन में कितना पे जमेगा, तो सुनो, तुमको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो तुम निकाल दो, इससे हमको फार्मूला बताएं केबीसी वाला, k बराबर c + 273। 0 + 273 0 + 273 कितना हो जाएगा, केल्विन में कितना हो जाएगा 273 डिग्री केल्विन। इसी कारण बोले सिर्फ तुम सेल्सियस में याद रखो और केल्विन में निकाल देना। तो पानी कितना पे जमेगा, तो बोलोगे यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस, क्या 0 केल्विन पे, नहीं 0 सेल्सियस और 0 केल्विन दोनों अलग अलग बात है। अब कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है एक लाइन से, तो 273 अलग बात है, ठीक है ना। मतलब पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, या उसी को बोलते हैं 273 केल्विन। रूम टेम्परेचर कितना होता है, अभी रूम का क्या होगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अभी 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हो, वही फॉर्मूला रख के 298 केल्विन, यही घुमाते रहेगा सवाल। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, मतलब पानी कितना पे उबलना चालू कर देगा, भाप बनना शुरू कर देगा, उबलने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, क्या घुमा देगा केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को तुम क्या चीज में बदलोगे, केल्विन में, 373, 100 कर देंगे। हाँ, तो 373 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको बोलते हैं, याद रखना है, जो कभी भी थ्योरेटिकली तुम उत्पन्न नहीं कर सकते हो, दुनिया में कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। ये दुनिया का मिनिमम कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, सॉरी हाईएस्ट कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा ठंडक कभी उत्पन्न नहीं किया जा, मतलब इतना उत्पन्न कभी नहीं किया जा सकता, इससे थोड़ा सा ऊपर किया जा सकता है, लेकिन इतना नहीं। तो 0 केल्विन उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी को सेल्सियस में बदलेंगे तो
-273। तब पूछेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलेंगे, तो हम केल्विन, 0 केल्विन को। पानी कितने पे खौलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी कितना पे जमता है, तो 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन, इसी को सेल्सियस में बदल सकते हैं, -273 सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जो दुनिया में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे पर क्यों रे सवाल आता है, एट विच टेम्परेचर, पता होना चाहिए ना किसकी औकात कितना है, ये बात बोल रहा है। एट विच टेम्परेचर सेल्सियस, एक सवाल है कि किस टेम्परेचर सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होता है। ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो है -40 डिग्री सेल्सियस या 233 डिग्री केल्विन। ये तो हम रटवा रहे ये वाला पॉइंट, लेकिन इसको निकाल सकते हैं। आओ, किसको किसको बराबर करना है, सेल्सियस और केल्विन को, फ़ारेनहाइट को, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। आओ देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को, तो C बराबर 5 F माइनस 32/9 है ना। अब अपने मन से यहाँ पर हम क्या कर दिए, मान लिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या है, बराबर है। तो F को C मान ले अपने मन से। जब वो बराबर है तो मानना पड़ेगा ना, बराबर है तो मान लिए। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 9C बराबर 5C बराबर 5C माइनस 32 इंटू 5 कितना होगा, 32 × 5 5 या 15 160 160 को अब उधर भेज दिए तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 160 अगर उधर भेज दिए तो कितना आ जाएगा, 5C माइनस 9C, तो 160 बराबर कितना आ जाएगा, -4C। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 160 बाई -40, तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री -40। तो आ गया। तो ये तो तुमको रटवा दिखा कि बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, कि पूछे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहाँ पे बराबर होगा, तो एकदम याद ही होना चाहिए -40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कोई भी सवाल पूछे तो क्या करोगे, इसको सॉल्व करके निकाल दो। आओ हम अपने मन से सवाल को और हार्ड बनाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा ये सब टाइप का, तो देखो चाहे कंपटीशन टाइप का तुमसे सवाल है ना, सब पढ़ के जाएगा। केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। आप सवाल पूछेगा कि किस टेम्परेचर पे, सवाल यहाँ पे किस टेम्परेचर पे सेल्सियस केल्विन के 2 गुना होगा, सेल्सियस केल्विन के 2 गुना होगा। हो गया दिमाग, सेल्सियस केल्विन के 2 गुना। चलो तो हमको फॉर्मूला याद कराए हैं। केल्विन बराबर क्या होता है, KB/C, KB मतलब 273 डिग्री प्लस C। हम क्या बोले हैं, किस टेम्परेचर पे, क्या बोले बॉय, क्वेश्चन तो याद रखा मन में यार। टेम्परेचर पे केल्विन, सेल्सियस केल्विन के 2 गुना होगा, सेल्सियस केल्विन के 2 गुना होगा। 2 गुना होगा। तो यहाँ पे देखो, तो हमारा के तो के ही रहेगा भैया, सेल्सियस ना 2 गुना हो रहा है, किस पे, केल्विन के। तो सेल्सियस को क्या करेंगे, 2K लिख देंगे। तो 270, अब यहाँ पे के इधर जाएंगे तो माइनस के बोले के बोले -273 डिग्री, तो के बराबर क्या हो जाएगा, -273। मतलब -273 पे केल्विन क्या हो जाएगा, सेल्सियस क्या हो जाएगा, केल्विन के 2 गुना हो जाएगा। सही घुमाएगा, कुछ कुछ कह सकता है, इसके गुना उसके गुना इसके गुना। समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो जो बोल रहा है ना, यहाँ पर क्या बोला था इस सवाल में, कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस केल्विन के क्या हो जाए, 2 गुना। ऐसे लिख के नहीं देगा, अपने मन में सोचना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कॉपी में, सेल्सियस केल्विन के 2 गुना। तो सेल्सियस केल्विन के 2 गुना बोल रहा है ना, तो सेल्सियस की जगह पे क्या मान लेंगे, 2K। और पूछ दे केल्विन सेल्सियस पे किस टेम्परेचर पे केल्विन सेल्सियस के 2 गुना हो जाए, तो फिर सेल्सियस की जगह वो डाल दे। केल्विन किस टेम्परेचर पे केल्विन सेल्सियस के 2 गुना हो जाए, तो केल्विन की जगह पे 2C लिख देंगे। 2C लिख देंगे। ऐसा ही सवाल आएगा, समझ में आ गया तुमको, तो लग गया ना कि तुरंत बदल गया सवाल। सवाल यहीं से जनरेट होगा, सीखते जाओ सिर्फ, ठीक है। अब ठीक है, अब टेम्परेचर कन्वर्जन से कुछ नहीं दिक्कत होगा। ऐसे सवाल कॉपी में जब नोट करोगे सब थ्योरी, तो ये मेरा सवाल सुन लिया उसको लिख भी लेना, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर एक सवाल लिख के लाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर एक चीज है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी में आता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट अभी बताएंगे। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर कोई चीज क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइल हो जाए। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0.0 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी Freezing जमता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। क्या पानी का मेल्टिंग पॉइंट होगा? दिमाग नहीं लगा रहा है, पानी कहीं पिघलेगा। वही तो। अब उसके बाद यहाँ पे देखो फिर, तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है समझ में आ गया? सॉलिड चीज कोई चीज पिघलता है पिघलता है, और पानी पानी बॉयल होगा, boil ठीक है ना। तब इस पे एक सवाल पूछता है, अगर मान लीजिए इम्प्योरिटीज डाल दें, मतलब कोई सॉलिड है, बर्फ है, तो बर्फ में अगर हम कोई इम्प्योरिटीज डाल दें, जैसे कि नमक, इम्प्योरिटीज मतलब बाहर से कोई सा अनवांटेड सब्सटेंस, ठीक है ना। तो अगर हम बर्फ में अगर नमक डाल दें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बताओ क्या होगा? बर्फ में अगर तो मैं इम्प्योरिटीज बढ़ाओगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, मतलब वो पिघलेगा कम रेट से। इसी कारण जब तुम देखता है बर्फ वाला देखेगा ना, बर्फ वाले जो बचपन में खाते थे, जैसे चाट के जब आता था पन्नी में कोको कोला वाला, तो देखा बर्फ जब जमाता था सॉफ्टी नहीं देता था गली में, हाँ। तो वो अपने नमक छिड़के रहता था आसपास में बर्फ पे, अभी ताकि देखिए पिघले कम। पिघले नहीं। तो वही तो इनकी ये तुमको बढ़ाएंगे इम्प्योरिटीज, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बर्फ का? कमेगा कमेगा, मतलब पिघलेगा जल्दी नहीं। नहीं अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा पानी का? इंक्रीज तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तुम नॉर्मली देखो खाना को, पानी को इसे गर्म करो और सब्जी उब्जी के साथ गर्म करो, सब्जी कितना जल्दी गर्म हो जाता है, छटपट छटपट करने लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा मतलब, और अच्छा से खाना पकेगा भी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? तुमको लग रहा होगा ये बात आसान ही, इतना डेंजर क्वेश्चन पूछता है ना इस पे, तुम दो को बता रहे और तुम तो सोचते ही रहो, तुम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग के पॉइंट खेलोगे 2 साल ले तुम, ठीक है ना। फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों जगह आएगा ही। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या होगा, तुम समझ में आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट देखो हम बता रहे हैं, उबल जाए कोई चीज। नहीं, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए तो खाने के लिए वो अच्छा है, कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए तो वो अच्छा है। बढ़ जाए तो जल्दी बन जाएगा। बढ़ जाए तो अच्छा है जल्दी, ठीक है ना। हैं जल्दी बन जाएगा। देखो बता रहे हैं, जब बढ़ेगा ना तो खाना तेजी, अच्छा तेजी उजी से मतलब नहीं, खाना जो है बढ़िया से पकेगा। पहले मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, तो खाना 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पक ही जाएगा। लेकिन हम 120 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिए तो 120 हो गया, तो खाना और गर्म होकर खाना और अच्छा से बनेगा, कच्चा नहीं रहेगा। और जब पहाड़ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, पहाड़ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो खाना क्या होता है 90 डिग्री सेल्सियस पे ही पकना शुरू हो जाता है, जबकि कच्चा रह जाता है और बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिस कारण खाना क्या है उससे ज़्यादा पे पकता है, अच्छे से पकता है। ये सब समझ में आया? बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटीज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर पे क्या होगा, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये सारा चीज के लिए होता है, सारा सॉलिड के लिए। लेकिन आइस के केस में उल्टा होता है, तो यहाँ पे लिखे है बट फॉर आइस, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। अब इसी तरीके से कोई भी चीज हो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब देख लो यहाँ पे प्रेशर कुकर का नाम ही है प्रेशर कुकर, प्रेशर लगते रहता है, भाप बनता है तो प्रेशर बाहर नहीं निकलता, तब प्रेशर क्या होता है कुकर के अंदर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे खाना क्या होगा, अच्छे से पक जाएगा। तो याद हो गया, समझ में भी आ गया। तब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इम्प्यूरिटीज मिलाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। बर्फ वाला याद कर लो, तो क्या होगा, बढ़ेगा रे, घट जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नमक मिलाया था खाने क्या होगा, स्वाद आएगा, तो बढ़ेगा, स्वाद आएगा रे, बढ़ाती चल रहा है, बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, प्रेशर कुकर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबके केस में बढ़ता है, आइस के केस में घटेगा, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आओ थर्मोमीटर स्केल के बारे में कुछ हम बताते हैं, ये भी स्केल याद होना चाहिए। स्केल मतलब पैमाना, क्या क्या स्केल पढ़ रहे हम लोग, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोटेंजर, केल्विन। और एक है यहाँ पर हम लिख दिए हैं लोवेस्ट पॉइंट, इधर एक साइड लिखे हैं अपर पॉइंट, इधर लिख दिए हैं कितना, जो लोवेस्ट पॉइंट अपर पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना स्केल में मापा गया। जैसे सेल्सियस, तो सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर कैसे होता है 0 डिग्री और मैक्सिमम 100 डिग्री। 0 डिग्री पे क्या होता है, पानी जमता है और 100 पे पानी उबलता है।
फ़ारेनहाइट का मिनिमम कितना होता है? 82, मतलब नापेंगे ना कोई चीज़ तब 82 नीचे नहीं जाएगा। अब मैक्सिमम कितना होता है? 212। 212। तो फिर सन वगैरह का तो बहुत सारा टेम्परेचर होता है, उसको कैसे नापते हैं? तो पायरोमीटर आता है, वो सब 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर क्या, ये रोटेंजर का क्या होता है? 0 डिग्री मिनिमम, मैक्सिमम 80। केल्विन का क्या होता है? मिनिमम 273 और मैक्सिमम 313। मिनिमम रेंज कितना है? 273, मैक्सिमम 313। तो याद होना चाहिए 0 80, वो बोले 0 100, 82 212, 0 80 273 373, 273 313, 273 313। याद हो गया ये। अभी दोनों के बीच में घटा दो तो 100 डिफरेंस है, इसको घटाओगे तो 180 आएगा, इसको घटाओगे तो 80, इसको घटाओगे तो 100। तो ये पूछेगा कि किसका मिनिमम अपर पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट क्या है। केल्विन का क्या है? 273 313। सेल्सियस का 0 100, रोटेंजर का 82 212 और 82 और 212 फ़ारेनहाइट का, रोटेंजर का 0 80। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बोल रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम बताए ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो कभी उत्पन्न नहीं किया जाता है, उसका वैल्यू क्या होता है? 0 केल्विन। और उसी को सेल्सियस बदल देंगे तो -273 सेल्सियस, मतलब ये सब टेम्परेचर कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है सबसे। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो तुमको हम दे दिए वो ऑप्शन 1 डिग्री रोटेंजर, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री केल्विन, इन सब में से सबसे गर्म टेम्परेचर कौन होगा? बताओ। गरम टेम्परेचर बताते हैं, एक मिनट। इसको केल्विन होना चाहिए, फ़ारेनहाइट होना चाहिए। 1 डिग्री रोटेंजर होता है सबसे गर्म, और सबसे ठंडा पूछ दे तो सेल्सियस केल्विन। 0 केल्विन बताया है सबसे ठंडा है, तो उससे थोड़ा ऊपर होगा 1 केल्विन। सबसे ठंडा 1 केल्विन, सबसे गर्म 1 रोटेंजर। अभी सब अब याद देखो, नींद आ रहा है पढ़ाई तो 3 दिन तक इसे तुमको दूसरा बच्चा को हम लपेट देंगे 10 दिन से ऊपर। सबसे अधिक गर्म कौन है? सबसे अधिक गर्म रोटेंजर 1 डिग्री रोटेंजर, यही सवाल आएगा। और सबसे ठंडा कौन होता है? 1 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन होता है ऐसे। 1 केल्विन उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसको, 0 केल्विन को। पूछे किस तापमान को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता? 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, या उसी को -273 डिग्री सेल्सियस, वही एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसी को बोलते हैं। तो टेम्परेचर वाला यहाँ समाप्त हुआ, और यहाँ पे आइए कुछ एक्स्ट्रा सवाल। ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट कितना टेम्परेचर पे? देखो ट्रिपल पॉइंट, ये ट्रिक पॉइंट उसको कहते हैं जहाँ पे पानी तीनों अवस्था में मिल जाएगा। वो एक ही टेम्परेचर पे पानी गैस भी नजर आएगा, लिक्विड भी नजर आएगा, सॉलिड भी नजर आएगा, इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तुम्हारे इसमें नहीं है, जैसे सीआरटी में देख लेना है ट्रिपल पॉइंट। तो 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन और 611 पास्कल। 273 केल्विन, पास्कल मतलब प्रेशर होता है। और यहाँ पास्कल फिजिक्स में भी है, पास्कल यहाँ देखो ये है उसमें था पास्कल। सब लाइन बाय लाइन चाट जाएंगे हम, ठीक है ना। तो तुम देखो पास्कल पूछेगा किसका ऐसा यूनिट है, तो क्या बोलोगे? प्रेशर का। पास्कल किसका ऐसा यूनिट है? प्रेशर का। अब तुमसे देखो 1 एटमॉस्फेयर पूछता है, 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू कितना होता है? तो तुम इसको लिख लोगे कॉपी में 1.01 × 10⁵ पास्कल। 1 एटीएम का वैल्यू कितना होता है? 1.01 × 10⁵ एटीएम पास्कल, ठीक है। 1 एटीएम का वैल्यू कितना होता है? 1 एटीएम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को जिसको कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, क्या होगा? 0 केल्विन। फिर यहाँ पे बोल रहा है द स्केल इन विच द टेम्परेचर इज ओनली पॉजिटिव, मतलब बोल रहा है ऐसा कौन सा स्केल है जो केवल पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, उसका वैल्यू कभी नेगेटिव में आ नहीं सकता है? बताते हैं, केल्विन होगा, क्योंकि 0 केल्विन तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है जो कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, तो उससे नीचे कैसे जाएगा? दिमाग लगा रहे हो? और सही सवाल पूछेगा तो केल्विन, ठीक है ना। सबसे लोवेस्ट तो 0 केल्विन है जो ठंडा है और जो कभी उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, तब माइनस में घंटा करोगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है, कहाँ चल जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द
मतलब बोल रहा है हम किसी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, क्या चेंज करके? वॉल्यूम, डेंसिटी, शेप, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर। नहीं बताया कल? हाँ। केवल टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिला ही essential है, हाँ, लेकिन कोई एक ही नहीं। ऑप्शन दिया तो कोई एक ही चुनना पड़ेगा ना, दोनों दिया रहेगा तो दोनों चुनेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जरूरत है किसी चीज का। जो बोले तो नहीं सवाल की कुछ कुछ दिया रहेगा आंसर, तो उस सब पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हारे एनसीईआरटी के लाइन था, तो हम क्वेश्चन कहाँ से निकाले? रेलवे में जो पूछता है वहां से, ठीक है। अब ये हो गया। या तो बता करा दीजिए। दिया। What is व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ वाटर? अच्छा, मेल्टिंग, अच्छा यहाँ